हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजडम मास्टरी हब। आज हम कॉमर्स इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। टोटली एग्जाम फोकस्ड, नथिंग एक्स्ट्रा। So the question is for 10 marks. It is a long answer type question. Define insurance and what are the principles of insurance? सो ये एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया कि इंश्योरेंस क्या होता है और इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या है। सो फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम द बेसिक। इंश्योरेंस का सिंपल मीनिंग समझते हैं। ओके, इंश्योरेंस मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क और लॉस। यहाँ पर भी देख सकते हैं, इंश्योरेंस मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड और सडन रिस्क। जो भी हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड लॉस आ जाता है उसके लिए प्रोटेक्शन, अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन को ही हम इंश्योरेंस बोलते हैं। ओके, इंश्योरेंस में टू टाइप्स ऑफ पर्सन्स होते हैं। द वन इज इंश्योरर एंड द अदर इज इंश्योर्ड और अश्योर्ड। ओके, इंश्योरर वो पर्सन होता है जो कंपनी प्रॉमिस करती है पैसे देने के लिए, उसे कहते हैं इंश्योरर। द कंपनी हु प्रॉमिसेस टू सेव द लॉस इज कॉल्ड इंश्योरर। अभी कंपनी एग्जाम्पल के तौर पर LIC हो गया, ICCI हो गया, वो लोग हमारे लॉस को सेव करने की प्रॉमिस करते हैं एंड वी कॉल देम एज इंश्योरर। ओके, नाउ सेकेंड इज इंश्योर्ड। इंश्योर्ड वो पर्सन्स होते हैं जो लॉस को सफ़र करते हैं, यानी कि हम जैसे लोग जो जिनका लॉस होता है उनको कहते हैं इंश्योर्ड या अश्योर्ड। तो जो इंश्योर्ड लोग होते हैं वो होते हैं पॉलिसी बनाते हैं, यानी कि पॉलिसी खरीदते हैं। ओके, तो जो बंदा लॉस सफ़र करता है और पॉलिसी लेता है उसे कहते हैं हम इंश्योर्ड। नाउ लेट अस कम टू द डेफिनेशन। Insurance is defined as a cooperative device to spread the loss caused by particular risk over a number of persons who are exposed to it and who agree to insure themselves against the risk. Okay, अभी definition पे मत जाना, I'll explain you so simple. Okay, insurance is like a cooperative device, मतलब सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा एक पूल में डालते हैं, एक बॉक्स में डालते हैं, और जब एक बंदे को लॉस होता है, जब किसी का लॉस होता है तो उसका लॉस सब मिलके कवर करते हैं। एग्जाम्पल, हम लोग एक 10 फ्रेंड्स है, अपना पैसा कलेक्ट करते हैं। ओके, 10 फ्रेंड्स है, सब थोड़े थोड़े पैसे डाल के कलेक्ट करते हैं। अगर वो 10 फ्रेंड्स में से किसी एक का मोबाइल गिर गया, ओके, तो वो बॉक्स के पैसे उसको उसके रिपेयर के लिए दिए जाते हैं। सिंपल, उसे ही हम कहते हैं इंश्योरेंस। Okay, now let's go to principles of insurance. अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ये 7 प्रिंसिपल्स होते हैं। जो इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स है वो है 7, यहाँ पर दे दिए गए हैं। ओके, लेट्स डिस्कस इट इजीली। मैं इन्हें याद करने की एक ट्रिक भी आपको लास्ट में बताऊंगी, तो लास्ट तक बने रहिए। चलो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का बेसिक सा मतलब होता है कि सच बोलना जरूरी है। ओके, पहले डेफिनेशन देखते हैं। द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है उसका पहला प्रिंसिपल क्या है? अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ मीन्स दैट द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड शुड बी ऑनेस्ट and disclose all the facts relating to the subject matter of insurance। यानी कि इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को ऑनेस्ट रहना है। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, लाइक हार्ट प्रॉब्लम है, और आप हाइड करते हो हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त, तो वो क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि सिंपली हमारे जो प्रॉब्लम्स है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है, हमें उसे ओपनली ऑनेस्टली डिस्क्लोज कर देना है। ठीक है, वो तमाम फैक्ट्स जो हमारे पास है उसे बता देना चाहिए। द सेकेंड इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। Under this principle, the insured must have insurable interest in the subject matter of insurance. Without insurable interest, the insurance contract is void.
यानी कि अपना ही इंश्योर कर सकते हैं। हम जो इंश्योरेंस पॉलिसी बना रहे हैं सिर्फ हमारा ही होना चाहिए, सिर्फ वही चीज़ इंश्योर कर सकते हो जो आपकी हो या जिस पे आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो। एग्जाम्पल के लिए अपना घर, अपनी बाइक, अपनी शॉप, लेकिन नेबर का घर तो आप इंश्योर नहीं कर सकते हो ना। हाँ, सब अपना होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि सब आपका है, कोई नेबर का नहीं। अगर हम किसी और का लेके ये हमारा इंश्योरेंस के अंडर डालते हैं तो वो वॉइड हो जाता है। वॉइड इज नथिंग बट वो एक्सेप्ट नहीं होता है। ओके, द थर्ड प्रिंसिपल इज इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का बेसिक मतलब आप लोग ये समझना है कि ना प्रॉफिट नहीं होता, सिर्फ कवर मिलता है हमें, हमारा जो लॉस हुआ उसे कवर किया जाता है, प्रॉफिट नहीं मिलता। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल इन इंश्योरेंस, की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल है। अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड गेट ओनली द एक्चुअल लॉस बट does not get any profit. This principle applies to contract of fire and marine insurance but not life insurance. समझते हैं, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ एक्चुअल लॉस कंपेंसेट करती है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, आपके बाइक का ना एक्सीडेंट हो गया तो रिपेयर कॉस्ट मिलेगा, लेकिन नई सुपर बाइक फ्री नहीं मिलेगी, राइट। सिर्फ आपको जितना लॉस हुआ उसका कवर मिलेगा। या तो एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका फ़ोन डैमेज हो गया तो आपके फ़ोन के कवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए पैसे मिलेंगे, ना कि एक ब्रांड न्यू आईफोन मिलेगा। ओके, फोर्थ प्रिंसिपल है सब्रोगेशन। सब्रोगेशन इज नथिंग बट सिंपली ओनरशिप शिफ्ट हो जाती है, जो हमारी ओनरशिप है वो कंपनी को चले जाती है। जब कंपनी क्लेम पे करती है तो डैमेज्ड आइटम का राइट इंश्योरर के पास चला जाता है। ओके, जो इंश्योर्ड था उसका ऑब्जेक्ट होता है, उसका असेट होता है, लेकिन जब उसका रिपेयर होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करती है कुछ पैसे, तो जो असेट के ऊपर हमारा राइट था वो चले जाता है इंश्योरर के ऊपर। ओके, एग्जाम्पल के लिए, आपकी कार के एक्सीडेंट के बाद स्क्रैप कार का राइट कंपनी का हो जाता है। ओके, आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जो कार पे डैमेज हुआ है वो डैमेज कौन कवर करेगा, कंपनी कवर करेगी, राइट। तो जो डैमेज कंपनी ने कवर किया तो उसका राइट किसे चले जाएगा, उसके ओनरशिप किसे चले जाएगी, इंश्योरर के पास चले जाएगी। टेक्सचुअल टर्म्स में, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंश्योरर आफ्टर कंपेंसेटिंग द लॉस ऑफ द इंश्योर्ड, द राइट टू ओनरशिप ऑन डैमेज्ड इज शिफ्टेड फ्रॉम इंश्योर्ड टू इंश्योरर, एंड इसी को हम कहते हैं सब्रोगेशन। क्लियर है 4 पॉइंट्स। अटमोस्ट गुड फेथ यानी कि सच बोलना है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट कि सब हमारा ही होना चाहिए, इंडेमनिटी हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ लॉस को कवर किया जाएगा, सब्रोगेशन यानी कि ओनरशिप शिफ्ट हो जाती है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कॉन्ट्रीब्यूशन। नॉर्मली कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, सब मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे, कोई भी चीज़ में हम बोलते हैं ना सबको एक साथ कंट्रीब्यूट करना है, वही। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the insured gets compensation of total loss from all the insurance companies put together. Each company will contribute that proportion of the loss. अगर आपने एक ही चीज के लिए 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज ली है तो दोनों कंपनीज प्रोपोर्शन में पैसा देगी, यानी कि दोनों कंपनीज मिल बांट के आपके रिस्क को कवर करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी। ओके, नाउ द सिक्स्थ प्रिंसिपल इज मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस इज नथिंग बट डैमेज कम करना इंश्योर्ड की जिम्मेदारी है। जो हमारा डैमेज हो गया उसको कम करना किसकी जिम्मेदारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योर्ड, दैट इज कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंश्योर्ड को भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह डैमेज रिड्यूस करना होगा। ओके, कंपनी की जिम्मेदारी है, इंश्योरर कवर करेगा, तो हम खुद का नहीं कवर कर सकते? इंश्योर्ड या अश्योर्ड को भी खुद का लॉस कवर करना होगा, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह डैमेज रिड्यूस करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आपके घर में फायर लगी तो बकेट ऑफ वाटर डालना चाहिए, ना कि छोड़ देना, क्योंकि इंश्योरेंस है ना, राइट। अगर हमारे घर पर फायर लगी हो तो हम हमारे घर की फायर बुझाने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, ना कि यार मेरे पास तो इंश्योरेंस है मुझे तो नहीं करना है ऐसा। वी कांट लिव दैट, राइट।
सो ये प्रिंसिपल में वही बता रहा है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को मिलकर स्टेप्स लेना है टू रिड्यूस द लॉस. द इंश्योर्ड मस्ट एक्ट लाइक एनी अनइंश्योर्ड प्रूडेंट मैन, यानी कि एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. इसकी जगह आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी लिख सकते हैं. The last principle is cause proxima. Cause proxima is nothing but nearest cause check करना है. Okay, according to this principle, the loss is caused by nearest and direct factor which was specific in the insurance policy. Claim it simply means कि हमें जो क्लेम है वो तभी वैलिड होता है जब लॉस का डायरेक्ट और नियरेस्ट कॉज पॉलिसी के अंदर कवर्ड हो. एग्जाम्पल के लिए, अगर शिप स्ट्रॉम की वजह से डूबती है, यानी कि एक शिप है वो जा रही है, फ्लड्स या कुछ भी स्ट्रॉम आ गया, शिप डूब गई, तो क्लेम वैलिड है. ओके, अगर नेग्लिजेंस की वजह से शिप डूबती है तो क्लेम इनवैलिड है, यानी कि उसका फैक्टर भी असली होना चाहिए, कुछ सडन रिस्क या सडन एक्सीडेंट्स की वजह से होना चाहिए, ना कि जानबूझ के करके क्लेम लेने के लिए. ओके, सो दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. ओके, अभी मैं एक आपको क्विक रिकैप देती हूँ, 1 मिनट में पूरा रिकैप. इंश्योरेंस का डेफिनेशन क्या होगा? प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क, यानी कि कोऑपरेटिव डिवाइस टू शेयर लॉस. ओके, अभी मैंने बताया है कि अगर लास्ट तक रहोगे तो मैं एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ. आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, UIISCMC, UIISCMC, utmost good faith, insurable interest, indemnity, subrogation, contribution, mitigation of loss, cost proxima. ओके, यानी कि utmost good faith, हमें सच बोलना है दोनों को. इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अगर हमारा ही है, खुद का रहना चाहिए, ना कि दूसरों का लेके बोलना है. इंडेमनिटी, हमें सिर्फ लॉस कवर होता है, प्रॉफिट नहीं मिलती है. सब्रोगेशन, ओनरशिप राइट्स यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम इंश्योर्ड टू इंश्योरर. कंट्रीब्यूशन, अगर हमारे 2 से ज़्यादा पॉलिसीज है तो अलग अलग कंपनीज प्रोपोर्शनेटली हमें हमारे लॉस को कंट्रीब्यूट करती है. मिटिगेशन ऑफ लॉस, इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को एक साथ मिलकर लॉस को रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह. कॉस्ट प्रॉक्सिमा, अगर लॉस नियरेस्ट और डायरेक्ट फैक्टर से चेक करना है. बस फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम में ये 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दोगे विथ डेफिनेशन तो आपके 10 on 10 मार्क्स पक्के हैं. नाउ फ्रेंड्स, अब आप इंश्योरेंस के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम क्लियर कर लिया है, राइट? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, अपने कॉमर्स वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो विजडम मास्टरी हब पर मोर एग्जाम फोकस्ड लेक्चर्स के लिए. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस. ये भी 10 मार्क क्वेश्चन है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए